ऐसा लगता है जैसे कि अनुसंधान में जानबूझकर कमी रखी गई है। बहुत सारे गवाह हैं जिनको कि जानबूझकर खड़ा किया गया है, बनाया गया है। वास्तविकता से परे लगता है ये अनुसंधान। जलने से मृत्यु हो गई, उसमें हाथ पे जो कट मार्क था उसका कोई हवाला नहीं है। इस फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए हम पहले एप्लीकेशन मूव करेंगे और फिर देखते फर्दर इन्वेस्टिगेशन की एप्लीकेशन में कोर्ट किस तरीके से अपना रुख रखता है। जिस तरह से आप जांच चाह रहे हैं वो जांच हो पाएगी कभी? देखिए, मामला हाई प्रोफाइल है, थोड़ा मुश्किल लगता है कि ऐसा हो पाएगा, लेकिन हम अपना प्रयास करेंगे। क्या है, अनुसंधान में क्या कमियां रखी गई हैं, वो सारी चीज़ें हम कोर्ट के आगे रखेंगे और फिर देखते हैं, न्यायालय पे भरोसा है, क्या करते हैं। इस वक्त मैं बैठा हूँ राजधानी जयपुर के सेशन कोर्ट के अंदर। हम आज एक बहुत विशेष एक मामले को लेकर बात करेंगे। एक FIR नंबर 751/2022 पुलिस थाना भांकरोटा और FIR जो डेटेड है वो 11/12/2022। आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर 751/2022 FIR नंबर के अंदर ऐसा क्या है जिसको लेकर मैं आज यहाँ बैठा हूँ और हमारे साथ एक वकील साहब भी मौजूद हैं। दरअसल मामला है बहुचर्चित राजस्थान का न्यायिक कर्मचारी सुभाष मेहरा हत्याकांड का। 9 तारीख की रात को जज साहब के घर की छत पर न्यायिक कर्मचारी जो पियोन था सेशन कोर्ट में, उनके घर पर उसकी लाश मिली थी जली हुई अवस्था में, जिसको लेकर मामला बहुत गरमाया, तूल पकड़ा। हजारों राजस्थान के न्यायिक कर्मचारी राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के बैनर तले आंदोलनरत हुए। जयपुर में आंदोलन हुआ, बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई थी, काफ़ी सारी मांगें थी, वो बात की बात है। लेकिन उनमें से पहली मांग थी FIR दर्ज करना जज साहब के नाम सहित नामजद। FIR दर्ज हुई और उस FIR के बाद पुलिस अनुसंधान में पुलिस ने उस FIR पे FR पेश करके और न्यायालय में पेश कर दी। तो मामला FIR का नहीं है, मामला FR का भी नहीं है। मामला मृतक न्यायिक कर्मचारी सुभाष मेहरा के केस को लेकर है। हमारे साथ वकील हैं रविकांत अग्रवाल हैं, जो इस केस को अब न्यायालय में संभालेंगे, यानी कि इस केस की पैरवी करेंगे। और इसकी जो परिवादी जो मुन्नी देवी है उसकी बहन है, परिवार वाले ही परिवादी हैं। हाँ, तो उन्होंने जब पुलिस ने FR पेश की तो उन्होंने उसको नामंजूर कर दिया कि हमें FR मंजूर नहीं है और प्रोटेस्ट पेश करना चाह रहे हैं। और चूँकि 16/2/2023 को ये FR पेश हुई थी और जिसमें साफ लिख रहा है, दिखाना लालचंद, ये FR थाना भांकरोटा की पेश की परिवादिया की ओर से श्री रविकांत अग्रवाल एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। प्रोटेस्ट करने का अवसर चाहा और वास्ते प्रोटेस्ट पिटीशन पेश 9 मई 2023 की डेट है। एडवोकेट रविकांत अग्रवाल FR पेश हो गई जी और परिवादी चलाना चाहते हैं। इतनी मोटी फाइल है जी। तो क्या आपको ये पुलिस की जो जांच है ये मंजूर नहीं है? जी, बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, क्योंकि परिवादीगण जो है उन्होंने बताया है कि मृग रिपोर्ट के बाद जो है 1 महीने के बाद बहुत लंबे प्रोटेस्ट के बाद जो है FIR दर्ज हुई और FIR दर्ज होने के पश्चात बहुत शीघ्रता से कार्रवाई करते हुए और इसमें नकारात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई। लेकिन पूरी चार्जशीट जो है यदि उसको देखें और उसका अवलोकन करें तो पता चलेगा कि उसमें बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारे लूप होल्स हैं। ऐसा लगता है जैसे कि अनुसंधान में जानबूझकर कमी रखी गई है। बहुत सारे गवाह हैं जिनको कि जानबूझकर खड़ा किया गया है, बनाया गया है। वास्तविकता से परे लगता है ये अनुसंधान। इसमें जो पुलिस ने अपना क्रक्स दिया है वो ये बताया है कि मृतक सुभाष मेहरा शराब पीने का आदी था और शराब पीने के आदी होने के कारण उसके शरीर में बहुत सारी बीमारियां, एलर्जी वगैरह भी थी और वो डिप्रेशन में रहता था। और इसको जो है उसकी ये कहते हुए आत्महत्या करना
बताया है, जबकि वास्तविकता में ऐसा है नहीं। बीच में मैं आपको टोकना चाहता हूं, क्योंकि ये जो मामला है ये बहुचर्चित है, और चूंकि एफआईआर होने से पहले तमाम बिंदुओं पे इनकी जांच भी हुई थी जी। पुलिस कमिश्नर ने भी इसकी जांच की थी जी। पुलिस ने भी जांच की थी, आला अधिकारियों ने भी जांच की थी, और चूंकि मामला न्यायिक प्रणाली से जुड़ा था, और चूंकि इसमें जज साहब के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और दर्ज होने के लिए वो लड़े भी थे, तो सवाल ये है कि इतना जो मामला हाई कोर्ट के संज्ञान में भी था, तमाम वकीलों के संज्ञान में था, न्यायिक कर्मचारी लड़ रहे थे, और पुलिस के आला अधिकारियों ने कमेटी बनाई, बाकायदा मंडल बनाया, और इसकी पूरी तरह से जांच होने के बाद फिर एफआईआर अगर पेश हुई है तो फिर इसका मतलब सवाल उठने का तो कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। रविकांत, देखिए, इसमें मूलतः जो इसमें मृग रिपोर्ट दर्ज हुई थी, सेक्शन 174 सीआरपीसी में प्रोविज़न है, बड़ी कमी वहीं पे रह गई। मैं आपको कागजों में दिखाता हूँ। दिखाएं कि क्या किया गया है। जो मृग रिपोर्ट में जांच की गई, उसमें बहुत सारी कमियां ये रखी गई हैं कि जब लाश का पंचनामा हुआ, पंचनामे में जो पंचायत बैठाई गई वो परिवार वाले ही थे। उनको जो है पंचायतनामे की रिपोर्ट यदि आप देखेंगे तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ ये लिखा हुआ है कि जलने से मृत्यु हो गई। उसमें हाथ पे जो कट मार्क था उसका कोई हवाला नहीं है। इससे सीधा सीधा सा मतलब यही है कि रिपोर्ट में कहीं ना कहीं कमी थी। साथ ही साथ जो बयान दर्ज किए गए सुनील मेहरा के, ये आप देख सकते हैं। इसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस तरीके से दिखा रहे हैं, कुछ दिखाना। लालचंद हमारे कैमरा पर्सन हैं। इसके अतिरिक्त आप पीछे के पन्ने पर यदि देखेंगे तो ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ तक लिखा हुआ था, उसके बाद एक लाइन अलग से जोड़ी गई है साइन के ऊपर कॉन्स्ट्रेन करके। ये अपने आप में थोड़ा सा संदेहास्पद है। दूसरी बात ये कि ऐसा संभव है कि दौराने जो मृग रिपोर्ट की जांच की जा रही थी। देखो अभी जो देखने को मिल रहा है यही है कि आपका सीधा सीधा ये कहना है कि पुलिस ने जो जांच की है वो सही तरीके से फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं की है, और इन्वेस्टिगेशन पर आपके सवाल हैं, और इसी को लेकर आप न्यायालय में प्रोटेस्ट पेश करना चाहते हैं और इस केस को लड़ना चाहते हैं जी। और पुलिस की जांच पे आपको भरोसा नहीं है और परिवादी को भरोसा नहीं है, और चूंकि आप एडवोकेट नियुक्त किया है आपको परिवादी पक्ष ने जी, और आप प्रोटेस्ट जी करेंगे। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए हम पहले एप्लीकेशन मूव करेंगे और फिर देखते हैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन की एप्लीकेशन में कोर्ट किस तरीके से अपना रुख रखता है। उसके बाद फिर फर्दर प्रोटेस्ट के लिए जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि इस मामले में जिस तरह से आप जांच चाह रहे हैं वो जांच हो पाएगी कभी? देखिए, मामला हाई प्रोफाइल है, थोड़ा मुश्किल लगता है कि ऐसा हो पाएगा, लेकिन हम अपना प्रयास करेंगे। जो फैक्ट्स हैं केसेस के, जो लूप होल्स हैं, वो सारे हम कोर्ट के आगे रखेंगे। वो सारी बातें हम बताएंगे कि क्या कमियां हैं, अनुसंधान में क्या कमियां रखी गई हैं, वो सारी चीज़ें हम कोर्ट के आगे रखेंगे और फिर देखते हैं। न्यायालय पे भरोसा है, क्या करते हैं। यानी कि न्यायालय पे भरोसा है, न्यायपालिका के ऊपर भरोसा है, और बाबा साहब के संविधान के ऊपर भरोसा है। और जो भी इनका तो अभी यही कहना है कि एफआईआर में जो पुलिस ने जांच की थी वो सही नहीं की है, यानी कि इनको सही नहीं लग रही पुलिस ने जांच जो की है। मैं समझता हूं कि इतना बड़ा हाई प्रोफाइल मामला है तो पुलिस का गलती करने का तो सवाल पैदा ही नहीं होता, क्योंकि इतने बड़े मामले में अगर किसी आईओ ने अधिकारी ने जांच की है, और चूँकि कई पहलुओं की जांच तो पहले ही हो गई, उसके बाद एफआईआर पुलिस को लगा होगा पेश कर दी, ठीक है, ये न्याय का मामला है, इनको लगा, क्योंकि होता भी यही है, किसी जांच से किसी एक पक्षकार को फ़ायदा होता है, किसी को नुकसान होता है, लेकिन जांच अपनी जगह होती है। और जब किसी को लगता है कि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ तो वो मूव करते हैं, और न्यायपालिका और न्याय पे पूरा इनको भरोसा है। तो आप ये बताएं कि अब प्रोटेस्ट पिटीशन आप किस तारीख को पेश करोगे? पहले 9/5 की जो डेट दी गई है उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए हम जाएंगे। मेरा सबसे बड़ा ये कहना है कि जब मृग रिपोर्ट पे जांच हुई इसमें, तो मृग रिपोर्ट पे जांच में पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये पाया, इंक्वायरी में ये पाया कि आत्महत्या की है। और फिर जब जुडिशियल एम्प्लॉयज़ ने यहाँ पे धरना दिया, प्रोटेस्ट किया और ये मांग रखी गई कि इसकी जांच सीबीआई से हो, तो बाकायदा जो पुलिस ने अपना इंटरप्रिटेशन पहली बार ही दे दिया था
वही सेम इंटरप्रिटेशन एफआईआर में भी निकल कर आया है। उस इंटरप्रिटेशन में कहीं कोई चेंज नहीं है। बाद में भी यही कहा गया है कि उसमें आत्महत्या से जुड़ा मामला ही है। और दूसरी बात, पुलिस ने जो अपनी नकारात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसमें ये कहते हुए की है कि मामला अदम वकूफ़ गलतफहमी में दर्ज करवाया गया है। जबकि देखने वाली बात यह है कि उस मृतक के परिवारजन के लोग हैं वो स्पष्ट रूप से एफआईआर में ये बता रहे हैं कि घर पे आना जाना भी था, रुकना भी था। उसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि सबूतों को नष्ट करने का प्रयास किया गया है, उनसे खाली कागज़ों पर हस्ताक्षर करवाए गए हैं। इन सब के विषय में कोई भी जांच नहीं की गई है। पूरी पत्रावली पर ऐसी कोई भी जांच नहीं है जिससे कि ये पता चलता हो कि एफआईआर में जो इंग्रेडिएंट्स लिखाए गए थे, तथ्य लिखाए गए थे, उनके संबंध में कोई जाँच की गई कि नहीं। फर्जी कागजातों पर, खाली कागजातों पर जो हस्ताक्षर करवाने बताए हैं उसके संबंध में कोई जाँच नहीं की गई है। और मृग रिपोर्ट में जो पंचायतनामे पे साइन करवाए गए उसके संबंध में कोई जांच नहीं है। चलिए, खैर कभी हम पुलिस की जांच को लेकर भी इस मुद्दे पे बात करेंगे कि किस तरह से पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है। लेकिन अभी फ़िलहाल इतना ही हमने बात की इनसे कि पुलिस की जो जांच है, क्योंकि एफआईआर नंबर 751/2022 सुभाष मेहरा के आत्महत्या को लेकर थी और जिसको आत्महत्या माना पुलिस ने भी अपने जांच में, लेकिन सुभाष मेहरा के परिजन और न्यायिक कर्मचारी इसे हत्या का मामला मान रहे थे। आंदोलन, हड़ताल की थी, सत्याग्रह किया था, एफआईआर दर्ज हुई और नामजद एडीजे जज साहब एनडीपीएस के राजधानी जयपुर में, हालांकि उनका ट्रांसफ़र हो गया, कृष्ण स्वरूप चलाना साहब के खिलाफ एफआईआर थी। चूँकि मामला बड़ा गंभीर है और हाई प्रोफाइल है, लेकिन सवाल यह है कि इन्वेस्टिगेशन मीडिया ने भी पूरे आंदोलन को कवर किया था और जज साहब की बात न्यायिक कर्मचारियों के सामने रखी थी और न्यायिक कर्मचारियों के बाद जज साहब के सामने रखी थी और पूरी तरह से हमने निष्पक्ष पत्रकारिता की थी। और सीबीआई जांच एक दूसरा विषय है। हालांकि हम उन न्यायिक कर्मचारी अधिकारियों से बात करेंगे कि सीबीआई जांच जो उन्होंने मांगनी थी उनका क्या हुआ। लेकिन सवाल अभी जो हम एडवोकेट रविकांत अग्रवाल से जो आज हमने मुलाकात जो की है वो सिर्फ इसको लेकर की है कि एफआईआर 751/2022 में एफआईआर नंबर क्या है वकील साहब? एफआईआर नंबर मैं बता देता हूँ आपको। उसमें एफआईआर नंबर है, ये अभी बता रहे हैं, ये रही, नहीं आगे है। 1/23 यानी एफआईआर डेट क्या है? एफआईआर डेट है 4/2/23 यानी कि 11 दिसंबर 2022 को दर्ज हुई एफआईआर। इन्वेस्टिगेशन के बाद 4/2/2023 को अंतिम रिपोर्ट नतीजा निकालकर पुलिस ने एफआईआर पेश कर दी। नकारात्मक रिपोर्ट मान रहे हैं उसको, प्रोटेस्ट पिटीशन पेश करेंगे। और चूँकि यही हम आज जानने के लिए एडवोकेट रविकांत अग्रवाल से मिले थे और बाकी के बिंदुओं पे हम बाद में भी बात करेंगे। लेकिन मामला इसलिए भी गंभीर है कि पुलिस की जांच पर जिस तरह से, चूँकि सवाल है, पुलिस है, उठाते आए लोग, उठाते रहेंगे, लेकिन इतने बड़े मैटर की जो जांच है वो तमाम एजेंसी और तमाम पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के सामने हुई थी और आधी जांच तो यानी कि एफआईआर से पहले ही हो गई। उसके बाद पुलिस ने जो जांच की है उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं और परिवादी है उनका कहना है कि हम इस जांच से सहमत नहीं है और प्रोटेस्ट पिटीशन ये पेश करेंगे। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए जो कानूनी इनकी प्रक्रिया है वो आगे करेंगे। लेकिन इनका कहना है कि न्याय पे और न्यायपालिका पे और संविधान पे भरोसा है। लेकिन देखते हैं कि आगे आने वाले वक्त में इस मामले में किस तरह से क्या मोड़ आएगा, वो देखने वाली बात है। लेकिन फ़िलहाल वास्तविकता यही है कि सुभाष मेहरा मृतक न्याय कर्मचारी के एफआईआर पे पुलिस ने एफआईआर लगा दी है और प्रोटेस्ट पिटीशन की डेट 9 मई 2023 है। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए सहयोगी लालचंद के साथ मैं जितेंद्र शर्मा।